हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का 8th चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कई लोगों के लिए तो बहुत आसान होती है और कई बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। बट देखा जाए तो जस्ट अगर आप इसके फॉर्मूलेज याद कर लो और समझ के करो फिर तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी और स्कोरिंग भी है। क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट आता है आपके फाइनल्स में। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived from the Greek words trigon metron। 3 वर्ड से बनी है ये। ट्राई का मतलब है 3, 3 गॉन का मीनिंग है साइड्स और मेट्रॉन जिसका मीनिंग है मेजर, मतलब 3 साइड्स को मेजर करना, उसको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, साइड्स और एंगल्स के बीच में। अगर तो आपको साइड्स पता है, 1 या 2 साइड्स पता है, पेरीमीटर पता है, आप तीसरी साइड निकाल सकते हो इजीली। बट अगर 1-2 साइड्स पता है, पेरीमीटर नहीं गिवन, कोई ना कोई एंगल गिवन है, उस केस में हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स वो रिलेशनशिप जो कि आपका आ रहा है किसी एंगल और बाकी साइड्स के साथ। अगर देखो हम कंसिडर करते हैं, एक एंगल लेते हैं ए और उस पर हम टी रेशियोज निकालते हैं जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो होती हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। साइन होता है साइन ऑफ एंगल ए। अगर हम निकाल रहे हैं, एक एंगल ए कंसीडर कर लिया, उस पर अगर साइन वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके ऑपोजिट वाला हमेशा आपका होगा परपेंडिकुलर। ठीक है जी, जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है दैट इज बेस। और थर्ड साइड हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ एंगल ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप उठा रहे हो तो वो हो जाएगा साइन ऑफ ए। अगर कोसाइन की वैल्यू देखें या जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉज, उसकी वैल्यू देखें तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉज, सो उसको हम लेते हैं पी अपॉन बी, क्योंकि हम लेंगे पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। एच और एच की कैंसलेशन हो गई और आपके पास बचेगा पी अपॉन बी। तो फिर आपके पास टेंजेंट ऑफ ए क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट होता है ऑपोजिट ऑफ साइन। याद रखने का सीधा तरीका है, एस का ऑपोजिट सी और सी का ऑपोजिट एस। तो साइन का ऑपोजिट क्या हो गया, कोसिकेंट। तो अगर साइन आपके पास पी अपॉन एच है तो कोसिकेंट आपके पास क्या हो गया, एच अपॉन पी। और सीकेंड देखा जाए कोसाइन का ऑपोजिट है तो वो सीकेंड क्या होगा, एच अपॉन बी। को टेंजेंट हो गया टेंजेंट का ऑपोजिट, तो वो आपके पास आएगा बी अपॉन पी। क्योंकि टेंजेंट है आपके पास पी अपॉन बी, तो को टेंजेंट आ गया बी अपॉन पी। अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 टी रेशियोज होती हैं, साइन ए, कॉज ए, टैन ए। इसका ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट हो गया कोसिकेंट, कॉस का ऑपोजिट हो गया सीकेंट और टैन का ऑपोजिट हो गया को टेंजेंट, या जिसको कहते हैं कॉट। अब इजी वे में देखा जाए तो हम इनको कैसे, एक सिंपल छोटे से टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम। चलो लिखते हैं, छोटा सा एक टेबल बनाते हैं। साइन कॉज टेंजेंट, साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट, टैन का ऑपोजिट कॉट। तो साइन का हो गया पी अपॉन एच, तो कोसिकेंट का हो गया एच अपॉन पी, ऑपोजिट हो गया ना। कॉज ए का हो गया बी अपॉन एच और कॉज सीकेंट ए का या सीकेंट ए का क्या हो गया, एच अपॉन बी। टेंजेंट ऑफ ए का हो गया पी अपॉन बी और कॉट ऑफ ए का हो गया बी अपॉन ए। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, एंगल है, ये एंगल की वैल्यू कॉट ऑफ ए है, कॉट इनटू ए नहीं है, ये कॉट ऑफ ए। और देखा जाए ये सारी रेशियोज किस पे डिपेंड कर रही हैं, एंगल ए पे डिपेंड कर रही हैं। इट मींस जो साइज होगा ना, लेंथ होगी ना आपके ट्रायंगल के, जो साइड्स की लेंथ होगी ना उस पर डिपेंड नहीं करती आपकी साइन कॉज टेंजेंट टी रेशियोज की वैल्यू। आपकी एंगल्स पे डिपेंड करती है, साइड्स पे डिपेंड नहीं करती। मतलब साइड अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है ए सी बी ट्रायंगल में, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं साइन ऑफ ए की वैल्यू वो सेम होगी अगर हम ट्रायंगल ए आर क्यू भी उठाएं या फिर ए पी ओ भी उठाएं। मीन साइड चाहे हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, अगर एंगल सेम रह रहा है देन हमारी टी रेशियोज जो सी हैं वो इक्वल आएंगी, सेम आएंगी, वो डिपेंड नहीं करती साइड्स के ऊपर। मतलब इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, द वैल्यूज ऑफ द
Trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle. Length of the sides of the triangle पे डिपेंड नहीं करता, वो वेरी करती हैं एंगल पे. अगर साइड्स वेरी हो रही हैं, लेंथ वेरी हो रही है, वो वेरी नहीं करेगा, आपके एंगल नहीं वेरी करेगा. इट मीन्स टी रेशियोज डिपेंड्स ओनली ऑन एक्यूट एंगल, जिसको हम थीटा या फिर एंगल ए उठाते हैं, बी उठाते हैं, वो एंगल पे डिपेंड करती है टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट लेंथ पे डिपेंड नहीं करती. और इससे हम ये देख सकते हैं कि साइन ऑफ ए, कॉज ऑफ ए, अगर हम वैल्यूज उठा रहे हैं उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी. यहाँ 0 होगी, यहाँ लोएस्ट से लोएस्ट 0 होगी, हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 होगी, और 0 और 1 के बीच में ही साइन ऑफ ए और कॉज ऑफ ए क्या है, लाई करेगा इसकी वैल्यूज. अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल्स की. कई स्पेसिफिक एंगल्स हमें गिवन होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90. कई स्पेसिफिक ऐसे एंगल जिनकी वैल्यूज एग्जैक्टली हमें याद करनी पड़ती है, और वो याद करने का बहुत ईजी वे है. आपने क्या कंसिडर करना है, 0, 1, 2, 3 और 4 काउंटिंग लिख ली ऊपर, ठीक है. नीचे डिवाइड कर देना आपने 4 से हर नंबर को. तो हमने वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक उठानी है, 0, 30, 45, 60 और 90. 0 और 90 एंड में दोनों का हाफ किया 45, 45 और 30 के बीच, 45 और 0 के बीच में आ गया 30 डिग्री, 45 और 90 के बीच में आ गया 60 डिग्री. इनकी वैल्यूज हमने ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपने लिखना है साइन ऑफ ए, कॉज ऑफ ए, टैन ऑफ ए, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट. यहाँ पे 0 से लेके आपने 90 तक कंसीडर कर लेनी है वैल्यूज. इन वैल्यूज ये स्पेसिफिक है, एज इट इज हमें याद करनी पड़ती है. 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख ली, 4 से डिवाइड कर लिया. अब इन सब का कर देना है अंडर रूट. अंडर रूट करने पे आपके पास क्या आएगा, 0/4 इज 0, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट आ गया 1/2, 2/4 मतलब कटिंग कर दी, 1/2 का अंडर रूट 1/2, रूट 3/4, 4 का अंडर रूट 2 होता है तो रूट 3/2 हो गया, और 4 से कैंसिलेशन हो गई, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1. तो आपके पास क्या रेशियोज बनी, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1. और ये वैल्यूज किसकी होती हैं, साइन ऑफ ए की, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1. अब ये जो उनसी वैल्यूज है ना साइन की, हमें एज इट इज याद हो गई. अब साइन की, कॉस की कैसे लिखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, साइन के एंड के स्टार्ट कर दो. क्या है 1, तो cos 0 की वैल्यू 1. साइन ऑफ 60 डिग्री रूट 3/2 है, तो यहाँ पे आएगी 3/2, फिर आएगी 1/2, फिर ऑपोजिट. सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही याद करनी है कि स्टार्टिंग से ये लिख दी, अगर कॉस वाली वैल्यू लिखनी है तो यहाँ एंडिंग से स्टार्ट कर दो, एंडिंग से लिख दी, या फिर साइन को उल्टा कर दो तो कॉस बन जाएगा. अब tan कैसे आएगा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस 0/1 हो गया 0, 1/2 अपॉन रूट 3/2 हो गया आपके पास 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 हो गया 1, और रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया रूट 3, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता है, इसको क्या लिखते हैं हम, नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट tan की भी निकल आई, कोसिकेंट होता है साइन का ऑपोजिट, तो 0 का ऑपोजिट हो गया 1/0, 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड है, 1/2 का ऑपोजिट हो गया 2, 1/√2 का ऑपोजिट रूट 2, रूट 3/2 का ऑपोजिट 2/√3, 1 का ऑपोजिट 1. सेकेंड हो गया कॉस का ऑपोजिट, अब कॉस की ऑपोजिट लिख दो, 1 का ऑपोजिट 1, रूट 3/2 का ऑपोजिट 2/√3, 1/√2 का ऑपोजिट रूट 2, 1/2 का ऑपोजिट 2, 0 का नॉट डिफाइंड. सिमिलरली कॉट ऑफ ए या कॉट ऑफ थीटा क्या आएगा, tan का ऑपोजिट, tan 0 का ऑपोजिट क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, 1/√3 का ऑपोजिट रूट 3, 1/1 का ऑपोजिट 1, रूट 3 का ऑपोजिट 1/√3, नॉट डिफाइंड का ऑपोजिट 0. ऐसे सिंपल फॉर्म में आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो स्पेसिफिक वैल्यूज है ना, कई जगह पे हमें एज इट इज यूज करनी पड़ती है, इसको एज इट इज आप याद कर सकते हो. सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है ये चीज़. इसको याद रखने का तरीका है 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लिया, 4 से डिवाइड किया, अंडर रूट किया, जो वैल्यूज आई वो आपकी सारी साइन की वैल्यूज होंगी. और अगर ये टेबल आपने सही बना लिया तो ना आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. तो इसको ध्यान से याद कर लो, ईजी वे है याद करने का, इसमें कोई डिफिकल्ट बात तो है नहीं, तो इजीली याद हो सकता है. अब बारी आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की. जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जैक्ट वैल्यूज हमारे पास है ना, जैसे साइन ऑफ ए, कॉज ऑफ ए, टैन ऑफ ए, और आपके पास है कोसिकेंट ऑफ ए, सिकेंट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, इन सब वैल्यूज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढने हैं. किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री का हमें डेफिनेशन पता है,
एडिशन होती है 90 डिग्री। देन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की निकालनी है, एंगल ए की कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा एंगल है, एंगल सी, उसको क्या लिख सकते हो आप, एंगल सी को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए। ठीक है जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी निकाल रहे हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए। वो कैसे होंगी, अब सी की जगह पे आपने क्या पुट कर देना, एंगल ए की जगह पे क्या पुट करना है, 90 डिग्री माइनस ए। साइन ऑफ एंगल ए निकालोगे ना, साइन ऑफ अपने एंगल ए निकाला था, ए के ऑपोजिट क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके निकाल लिया था। अब साइन 90 डिग्री माइनस ए मतलब साइन ऑफ सी निकाल रहे हैं, सी के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। उसके अकॉर्डिंग आपके पास साइन 90 डिग्री माइनस ए मतलब साइन सी की वैल्यू आई ए बी अपॉन ए सी। कॉस 90 डिग्री माइनस ए मतलब कॉस सी की वैल्यू आएगी बी सी अपॉन ए बी। ऐसे करके हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दी। ठीक है, दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता लग रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है कॉज ऑफ ए, कॉज 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू आपके पास आ रही है साइन ऑफ ए, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉज, कॉज का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया टेन, कोसिकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया सिकेंड, और सिकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कोसिकेंड। इससे हमें पता लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल बन रहा है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉज, कॉज का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसिकेंड का सिकेंड, सिकेंड का कोसिकेंड। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए अगर आपके पास कोई वैल्यू आ रही है उसकी जगह पे हम कॉज ऑफ ए लिख सकते हैं, और कॉज 90 डिग्री माइनस ए पे आप साइन ऑफ ए लिख सकते हो, टेन 90 डिग्री माइनस ए पे कॉट ऑफ ए लिख सकते हो, कॉट 90 डिग्री माइनस ए पे टेन ऑफ ए लिख सकते हो, है ना। हम साइन की जगह पे कॉज शिफ्ट कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉज हो गया, कॉज का साइन हो गया। ऐसे करके तीनों हमारे वैल्यूज हमें पता लगी कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद करनी हो चाहिए। दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की एडिशन हो रही है वो 1 की वैल्यू के इक्वल, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। मेन यही 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद करनी है। इससे हम फर्दर बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो वो आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए आपको तो आप निकाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के साथ। 2 आइडेंटिटीज बन गई इससे। तो मेन आपको ये 3 याद हो जाए, फर्दर इनकी आप बना सकते हो। इससे आपको सिकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू मिल रही है, टेन स्क्वायर ए की निकालनी है तो आपके पास क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ से अगर आपने कोसिकेंड की वैल्यू तो है ही आपके पास, अगर कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आ सकता है कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब डिफरेंट आइडेंटिटीज आप निकाल सकते हो अगर आपको मेन ये 3 आइडेंटिटीज याद है तो। आपका ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज क्या होती हैं, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता लग गई तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है। मेन स्कोरिंग चैप्टर भी यही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, इन फॉर्मूलेस को, इन पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज़ को कह लो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कह लो, आइडेंटिटीज़ को कह रही हो, इन सबको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये तो बस मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दी है कि आपको आइडेंटिटीज़ या फिर फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस कैसे याद रखने हैं, ये आप दिमाग में रख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी और चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को पूछने के लिए या उस टॉपिक को मैं क्लियर करूँ, आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी और कौन कौन से डाउट्स आ रहे हैं, उन चीज़ को मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।